Hello everyone, welcome to 24 Vani Education. Myself Diksha. I hope student you are fit and fine. और आपका फिट एंड फाइन होना भी जरूरी है क्योंकि हमने नया चैप्टर डिस्कस करना है। तो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल, आप सोच रहे होंगे नाम सुना सुना है, क्योंकि हम अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल की बात करें तो हम मेटल से और नॉन मेटल से ऑलरेडी फैमिलियर हैं। कैसे? हम क्या है, हमारे चारों तरफ या फिर हमारे घर, स्कूल, मार्केट या कहीं भी जा रहे हैं तो हम क्या है, वहाँ बहुत तरह का मेटल भी देखते हैं, नॉन मेटल भी देखते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए मेटल की, तो बच्चों आप अपने घर से ही एग्जांपल लीजिए। हम क्या है, हमारे घर में अगर हमारे किचन में जाते हैं तो हम हमारे किचन में बहुत से यूटेंसिल्स देखते हैं, बर्तन देखते हैं, जो कि क्या है, किन से बने हैं, मेटल से बने हैं। हम क्या है, बर्तन में एल्युमिनियम का बर्तन देख रहे हैं, देखते हैं ना सभी, एल्युमिनियम का बर्तन तो सभी ने देखा है, तो वो क्या है, एक मेटल है। हम क्या है, कॉपर के बर्तन देख रहे हैं, तो क्या है, कॉपर क्या है, एक मेटल है। हम कॉपर की वायर्स भी देखते हैं ना, कॉपर की वायर भी, तो वो क्या है, मेटल ही है। और क्या है, हम हमारी अलमीरा देखो, जो कि किस मेटल की बनी है, आयरन मेटल की बनी है, तो क्या है, वो मेटल है। और अगर मेटल की बात की जाए तो गोल्ड और सिल्वर तो सभी ने देखा है, तो गोल्ड और सिल्वर क्या है, हमारे मेटल है। तो बात की जाए नॉन मेटल की बच्चों, तो नॉन मेटल जैसे कि क्या हुआ, कोई वुड हुआ, कोई प्लास्टिक हुआ, तो ये सारे क्या है, पेपर हुआ, तो ये सभी क्या है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे, आएंगे ना। और इन चीजों के बारे में हम जानते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ा है, पढ़ा है ना। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को बड़े आसान तरीके से समझने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल का हमारी लाइफ में क्या रोल है, या फिर साइंस में क्या रोल है, या फिर यूं ही हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, बड़े आसान तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर में बच्चों, हमारा फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। फर्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्स के बारे में। तो बच्चों, ये एलिमेंट्स क्या है, क्या होते हैं एलिमेंट, कोई आइडिया? तो बच्चों, अगर बात की जाए हमारे यूनिवर्स की, किसकी बात की जाए, हमारे यूनिवर्स की बात की जाए, यूनिवर्स की बात की जाए तो हम हमारे यूनिवर्स में बहुत तरह की चीजें देखते हैं ना। जैसे कि क्या, हम पानी देख रहे हैं, शुगर देख रहे हैं, ये कपड़े देख रहे हैं, ये मार्कर देख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आप चीज ले लो, ये देख रहे हैं। और ये चीजें क्या है, सभी किसी ना किसी चीज से बनी होंगी। अब पानी ले लें, पानी को ऐसा तो नहीं कि पानी पानी और वो किसी चीज से भी नहीं बना, ऐसा तो नहीं। जब हम क्या है, अगर या जो आपकी चीनी है, शुगर है, ऐसा नहीं, शुगर भी किसी चीज से बनी है ना। तो बच्चों, अगर बात की जाए आपकी यूनिवर्स की, बात की जाए हमारे यूनिवर्स की, तो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं ना, वो दो तरह की हैं। क्या है, वो दो तरह की, या तो बच्चों वो क्या होगी, मैटर होगी। अगर बात करें हम हमारे यूनिवर्स की, तो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें वो दो तरह की हैं, या तो वो मैटर होगी, मैटर को हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस होगी, वस्तु होगी, सब्सटेंस होगी, ठीक है, या फिर क्या होगी, वो एनर्जी होगी, या क्या होगी, वो फिर एनर्जी होगी। अब सब्सटेंस किसे मानते हैं हम, जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मार्कर। और मेरा मार्कर क्या है, एक सब्सटेंस है, वस्तु है, क्योंकि मैंने इसे पकड़ रखा है, मैं इसे छू पा रही हूँ, मैं इसे देख पा रही हूँ ना। बोर्ड क्या है, सब्सटेंस है, मैं क्योंकि इसे फिजिकली देख पा रही हूँ, छू पा रही हूँ, महसूस। और इवन दैट जिन चीजों को हम महसूस कर रहे हैं वो भी सब्सटेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी एयर। अब जो बच्चों हवा है, हवा क्या है, हमारी मैटर है,
कैसे? क्योंकि हम हवा को क्या है, एयर को महसूस करते हैं। हमने बात की हमारे यूनिवर्स की। तो बच्चों अब यूनिवर्स में हम बहुत तरह की चीजें भी देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो वाटर हो गया, शुगर हो गया, मेरा कपड़ा हो गया, या फिर ये क्या मार्कर हो गया, मेरा बोर्ड हो गया। तो ये चीजें कई बार माइंड में एक क्वेश्चन आता है, हम जब खाली बैठे हैं या हम कई बार सोच रहे होते हैं कि ये चीजें आखिरकार बनी किससे है। कई बार माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आता है ना कि हमारा जो पानी है वो कैसे बना है, शुगर है वो कैसे बनी है। अब बात की जाए मार्कर की, तो आप बोलोगे कि मैम हम ही आपका डाउट दूर कर देते, ये प्लास्टिक से बना है, ये प्लास्टिक के मटेरियल से बना है। आप बोलोगे ये प्लास्टिक के मटेरियल से क्या किया, मार्कर तैयार किया। थैंक यू वेरी मच। अब बच्चों यहाँ तक तो बात क्लियर है कि ये बना प्लास्टिक में, तो आखिरकार ये प्लास्टिक भी तो किसी चीज से बना होगा। बात तो ये भी है ना, आपका पानी कैसे बना है, आपकी शुगर कैसे बनी है, ये चीजें कैसे बनी, तो ये चीजें कैसे बनी है ये दूर करेगा हमारा एलिमेंट। तो बच्चों हमारे यूनिवर्स की बात की जाए तो हमारे यूनिवर्स में टोटल 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट्स। हमारे यूनिवर्स में टोटल कितने? 118 एलिमेंट्स हैं। अब ये 118 एलिमेंट्स कौन से हैं? तो आइए मैं बताती हूँ। आपने बच्चों हाइड्रोजन के बारे में सुना है? आप बोलोगे यस मैम, हमें हाइड्रोजन के बारे में हमने सुना है, जिसको हम हाइड्रोजन के सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन को। आपने बच्चों कार्बन के बारे में भी सुना होगा। अब बोलोगे यस मैम, हमने कार्बन के बारे में भी सुना है। तो कार्बन को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन के बारे में भी सुना होगा फिर तो। आप बोलोगे यस मैम, आप उसी ऑक्सीजन की बात कर रहे हो ना, जिसे हम जिस गैस का यूज करते हैं, हम इनहेल करते हैं, जिस गैस को हम सांस लेने के लिए। यस मैं उसी ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। आपने बच्चों नाइट्रोजन के बारे में भी सुना है? आप बोलोगे यस मैम, सुना है हमने नाइट्रोजन के बारे में। गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो सभी जानते हैं। गोल्ड और सिल्वर जिससे हम अपने ऑर्नामेंट ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, सभी को पता है ना गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर को, गोल्ड को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल AU से, और सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं हम AG से। आयरन, लोहे के बारे में तो सबको ही पता है ना, सबने देखा भी होगा, आयरन देखा है ना। तो लोहे को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। तो ये हमने कुछ एलिमेंट लिए, और यही होते हैं हमारे एलिमेंट्स। ये हैं हमारे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, AU, AG, Fe। और ये एलिमेंट, अब आप सोच रहे होगे एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या कंफ्यूजन? अभी भी माइंड कंफ्यूजन। अभी आप इसे और अच्छे से क्लियरली समझेंगे। कैसे? अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारे यूनिवर्स में टोटल 118 एलिमेंट है। वो 118 एलिमेंट से में से हमने कुछ ही एलिमेंट के एग्जांपल लिए। हम टोटल 8th क्लास में 118 एलिमेंट डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें जितने एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी हम उतने ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जांपल के लिए एलिमेंट लिए। हमने एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एलिमेंट लिया, कार्बन का एलिमेंट लिया, ऑक्सीजन का लिया, नाइट्रोजन लिया, AU गोल्ड, सिल्वर, Fe। ये हमने कुछ एलिमेंट लिए। और ये एलिमेंट क्या करते हैं? एक या उससे ज्यादा एलिमेंट मिलकर आगे कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल से आप इसको समझोगे अच्छे से। हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब बच्चों हमने एग्जांपल लिया वाटर, पानी। पानी को ही समझेंगे कि हमारा वाटर कैसे बनता है, हम जानेंगे। तो वाटर को बच्चों आप साइंस में एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हो। सभी को वाटर का फॉर्मूला मालूम है ना। तो वाटर का फॉर्मूला है हमारी साइंस फॉर्म में H2O। हम वाटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साइंस में? H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये H2O बना कैसे है? कैसे बना है? तो ये H2O बना है हमारा 2 हाइड्रोजन। इस H2O को बनाने के लिए क्या यूज हुआ है? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्लस क्या लगा है? 1 ऑक्सीजन। मैंने हाइड्रोजन को 2 ही क्यों लिया? क्योंकि
हाइड्रोजन क्या है, इसमें 2 टाइम है, क्योंकि H के हमने लेग पे क्या लगा रखा है, 2 लगा रखा है। जब भी चीज क्या है हम ज्यादा एक बार लेंगे तो हम उसके पैर में कुछ नहीं, जैसे हमने H2O लिया है बच्चों, मैंने ऑक्सीजन के 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा 1 टाइम है। कोई भी चीज जितने टाइम होते हैं हम उतना टाइम उसको बता देते हैं उसके लेग पे लगा के। तो हाइड्रोजन पानी बना, वाटर का फॉर्मूला हमारा क्या है, H2O, जिसमें हमने क्या है, हाइड्रोजन 2 बार लेंगे और ऑक्सीजन 1 बार। 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन से मिलकर हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है ना। तो ये बच्चों हमारा वाटर बनाने के लिए हमने क्या, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लिया। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या है हमारा, एलिमेंट्स। अभी हमने पढ़ा था ना, हमारे टोटल कितने 118 एलिमेंट है, वो कौन से हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो वाटर बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा वाटर बनाते हैं। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स ने मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया NaCl, हमने एग्जांपल लिया NaCl का। अब ये NaCl क्या है, सभी को पता होगा क्या होता है NaCl, बताओ क्या होता है, कभी देखा तो होगा ही। NaCl देख, ऐसी बात तो है नहीं कि हमने देखा ना हो, चलो देखा नहीं तो खाया होगा। क्या होता है ये NaCl, सोचो, सोच लिया क्या होता है। आप बल्कि इस NaCl को रोज देखते हो, खाते भी हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये NaCl कुछ भी नहीं है, ये NaCl है हमारा कॉमन साल्ट, जो हम यूज करते हैं हमारी वेजिटेबल में, सूप में, हमारे इवन दैट जो मैगी, चाउमीन, बर्गर, सभी चीजों में क्या है, यूज किया जाता है NaCl। NaCl क्या है, हमारा कॉमन साल्ट, जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं। NaCl क्या है, हमारा कॉमन साल्ट, ठीक है। और ये NaCl बना कैसे है, ये NaCl बच्चों बना है, NaCl बना है Na प्लस Cl। अब ये Na प्लस Cl क्या है, Na क्या होता है, Na होता है बच्चों हमारा सोडियम, Na होता है हमारा सोडियम, और Cl होता है बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। Cl क्या है हमारा क्लोरीन। ये सोडियम और क्लोरीन मिलकर, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा NaCl, नमक बनाएंगे। सोडियम और क्लोरीन के एलिमेंट्स ने मिलकर क्या बनाया, नमक बनाया। अभी तक देखा ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एलिमेंट ने मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया। सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर क्या बनाया बच्चों, नमक बनाया, NaCl बनाया। अब हम एक स्वीट एग्जांपल लेते हैं, एक मीठा सा भी एग्जांपल हो जाए ना। हम स्वीट एग्जांपल लेते हैं शुगर का, हम एग्जांपल लेते हैं हमने एक स्वीट एग्जांपल लिया शुगर, C12H22O11। अब मीठा है तो थोड़ा बड़ा भी होगा, क्योंकि हमें मीठा बहुत पसंद है, क्योंकि हमारी चॉकलेट्स में भी मीठा होता है, हमारी टॉफी में भी मीठा होता है, हमारी जितनी भी स्वीट्स है उसमें मीठा होता है, दूध में मीठा होता है। तो मीठे चीज के लिए थोड़ी तो मेहनत लगेगी। तो हमारा शुगर बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, शुगर बनाने के लिए बच्चों हमारा शुगर का फॉर्मूला है साइंस में C12H22O11। शुगर बनाने के लिए हमें 12 कार्बन चाहिए होते हैं, 22 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, और 11 ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। इन तीनों के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को मिलकर हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 12 कार्बन प्लस H22 हाइड्रोजन, 22 O11, इन तीनों को मिलकर हमारा क्या बनता है, हमारी शुगर बनाई जाती है। अभी तक बात क्लियर। तो क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर हमारा H2O का कंपाउंड बनाया, सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर NaCl का कंपाउंड बनाया, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर शुगर का कंपाउंड बनाया। अब तक सोच रहे होंगे कि मैडम आप तो एलिमेंट की बात कर रहे थे, अब ये कंपाउंड कैसे बोले।
तो अभी हम कंपाउंड को भी डिस्कस करते हैं, छोटा सा ही है, इसी के अंदर है, आपको बड़ा इजी वे से समझ आ जाएगा। हमने क्या लिया, वाटर लिया, हमने वाटर लिया, वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2O से। अब अगर आपसे आपकी मैम ने पूछ लिया ये H2O क्या है, क्या है H2O, तो आप बोलोगे H2O मैम एलिमेंट है, जबकि H2O एलिमेंट नहीं है। अब बोलोगे मैम ये क्या बोल रहे हो आप, नहीं, हमारा H2O एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट से बना है। कैसे, जब आप इस पूरे H2O को देख रहे हैं, हम क्या है, जब ये पूरा H2O है तो हम इसे बोलेंगे बच्चों कंपाउंड, हम इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ये पूरा H2O क्या है, कंपाउंड है, किसका, वाटर का। पर ये H2O बना किससे है, आपसे मैम ने जब ये पूछा कि बच्चों आपने H2O लिया, तो ये मत बोलना हमने H2 एलिमेंट लिया, H2 एलिमेंट, नो, H2O एलिमेंट नहीं है। जब वो H2O पूरा बन गया, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो जब वो पूरा H2O है तो वो क्या है बच्चों, कंपाउंड है। पर अगर आपकी मैम ने ये पूछा कि H2O बनता कैसे है, तो आप बोलोगे मैम वो बनता है 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन के एलिमेंट से। कैसे बनता है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन के एलिमेंट से को मिलकर हमारे H2O का कंपाउंड बना, हमारे वाटर का फॉर्मूला बना। इसी तरह से बच्चों हमारा बना नमक NaCl। जब वो NaCl क्या है, सोडियम और क्लोरीन के एलिमेंट ने मिलकर किसका कंपाउंड बनाया, NaCl, नमक का कंपाउंड बनाया। तो सोडियम और क्लोरीन के एलिमेंट मिलकर क्या है, NaCl का कंपाउंड बनाएंगे। 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन प्लस 11 ऑक्सीजन मिलकर क्या करेंगे, कंपाउंड किसका बनाएंगे, शुगर का बनाएंगे, जिसमें क्या है, वो हमारी शुगर का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो अभी तक आपको कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में समझ आया। एलिमेंट क्या है, हमारे टोटल 118 एलिमेंट है, और ये एलिमेंट एक या उससे ज्यादा एलिमेंट मिलकर हमारे कंपाउंड बनाते हैं, जिससे हमारी चीजें बनते हैं। अब पानी का पता चल गया, अब पानी का तो किसी को भी डाउट नहीं होगा कि हमारा वाटर कैसे बनता है। अब आप बोल दोगे कि हमारा वाटर 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन से मिलकर हमारा वाटर बनता है। तो डिस्कस करते हैं हम डेफिनेशन एलिमेंट की। एलिमेंट की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंस, यहीं से ले लेते हैं, ठीक है, फिर से ले लेते हैं। Elements are those pure substance. Elements are those pure substance. Elements are those pure substance which cannot be break which cannot be break, एक मिनट, which cannot be break down into more simple substance.
Elements are those pure substance which cannot be break down into more simple substance. हमारे एलिमेंट्स क्या हैं? ऐसे प्योर सब्सटेंस हैं जो आगे ब्रेक डाउन नहीं होते। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये 118 एलिमेंट्स हैं, ये आगे ब्रेक डाउन नहीं होते। कैसे? अगर मान लो बच्चों, पहली बात तो ब्रेक डाउन हम किसे करते हैं? कॉम्प्लेक्स चीजों को करते हैं। ब्रेक डाउन क्या है? कोई भी हमने कॉम्प्लेक्स चीज ली, उसे हम ब्रेक डाउन क्या करेंगे? उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देंगे, जैसे हमने हमारे फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। तो बच्चों एलिमेंट क्या है? अगर मान लो हमने एग्जाम्पल लिया, ये डस्टर है, ये मेरे पास, इसे आप थोड़ा समझ सकते हो, इसे हैमर समझो। हमने क्या है, इसको क्या है, बीटन करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या है, हमारा डस्टर पूरी तरह से टूटना स्टार्ट हो गया, ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। अभी तक ये कॉम्प्लेक्स है, जब ये बीटन करना स्टार्ट हो जाऊंगी तो मैं क्या है, ये पीसेस में टूटता जाएगा, टुकड़ों में टूटता जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में तो बच्चों एक ऐसा टुकड़ा आता है ना, जब भी आप कभी करके देखना या ट्राई, कुछ ऐसे रिस्क भी मत लेना, पर ऐसा हम बता रहे हैं, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी देख लेंगे। हम क्या है, इसे बीटन करना स्टार्ट करें, लास्ट में बच्चों एक ऐसा टुकड़ा आता है, छोटा सा टुकड़ा आता है जो आगे ब्रेक डाउन नहीं होता, तो वो ही क्या है, उसे हम मानते हैं एलिमेंट। तो क्योंकि लास्ट में क्या है, वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है जो ब्रेक डाउन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पेपर लिया, हमारा पेपर अभी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये एक एक्टिविटी मान सकते हो इसे आप, ठीक है। हमने ये अभी कॉम्प्लेक्स है, हमने क्या है, इस पेपर को ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, ये 2 पीसेस में आगे ब्रेक डाउन हो गया। फिर हम अभी भी ये ब्रेक डाउन हो सकता है, फिर हमने इसे ब्रेक डाउन कर दिया, फिर ये 2 पीसेस में हो गया। जब तक ये ब्रेक डाउन होता जाएगा हम इसे ब्रेक डाउन करते जाएंगे, कर रहे हैं हम इसे ब्रेक डाउन। तो ये क्या है, अभी ब्रेक डाउन का प्रोसेस चल रहा है, देख रहे हो आप सभी, ये प्रोसेस हमारा ब्रेक डाउन का चल रहा है। ये अभी भी पेपर ब्रेक डाउन है, ये हो रहा है, ये हो रहा है ब्रेक डाउन, ये पेपर हो रहा है हमारा ब्रेक डाउन, ये हो रहा है, ये अभी भी, ये अभी छोटा सा टुकड़ा था जो मेरे हाथ से अभी गिर गया। तो लास्ट में क्या है, मेरे अपने पास एक ऐसा टुकड़ा आता है जिसे क्या है, हम इसे सुई वगैरह से भी आगे वो तोड़कर देख लेंगे। तो लास्ट में एक ऐसा छोटा सा यूनिट आएगा, ऐसा छोटा सा टुकड़ा आएगा जो आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो वो क्या है, हमारा एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है, खुद ही बच्चे इतने प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, प्योर सब्सटेंस को तो ब्रेक डाउन नहीं करेंगे ना। तो एलिमेंट्स क्या है, हमारे ऐसे प्योर सब्सटेंस हैं बच्चों जो आगे, एलिमेंट्स आर दोस प्योर सब्सटेंस which cannot be break down, क्या होंगे वो, which cannot be break down into more simple substance, into more simple substance। तो एलिमेंट क्या है, हमारे ब्रेक डाउन नहीं होते। तो आपके बच्चों, आपके नहीं, हमारे, सॉरी, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने कितने हैं, 118 एलिमेंट्स है ना हमारे, तो हमारे 118 एलिमेंट्स को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके सिंबल से। सिंबल जैसे कि उनके छोटे नाम समझ सकते हो आप सभी के भी घर में अलग अलग छोटे नाम होंगे, किसी का नाम तन्नू होगा, किसी का नाम बन्नू होगा, किसी का नाम नन्नू होगा, किसी का नाम चिंटू होगा। स्कूल में अपने कई बार बड़ा नाम अलग होता है, तो घर वाले कई बार हमारे प्यार से छोटे नेम से, तो हमारे जितने 118 एलिमेंट है ना, तो उन एलिमेंट को हम उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ, हेलो वेलकम टू 24 वाणी एजुकेशन, माई सेल्फ दीक्षा। तो मेरा नाम क्या है, दीक्षा, पर मेरे घर वालों ने मेरा नाम दीक्षा नहीं बोलते, वो मुझे प्यार से निक्कू बोलते हैं, मेरा छोटा नाम से बोलते हैं। तो आपके एलिमेंट्स को भी क्या है, उनके छोटे नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको सिंबल में, क्योंकि हमें क्या है, जब हम एलिमेंट से कंपाउंड बनाते हैं, तो अगर हम क्या है, शुगर बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, 12 कार्बन यूज कर रहे हैं, 22 हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं और 11 ऑक्सीजन यूज करें। अगर हम उसमें कार्बन 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 बार बार लिखेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसके हम सिंबल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सभी हमारे 118 एलिमेंट को हम क्या है, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे सभी एलिमेंट्स को हम क्या है, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी एलिमेंट is represented, every element is represented
रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। हमारे एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। और बच्चों हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सबके अलग अलग सिंबल है, सेपरेट सेपरेट सिंबल है। ऐसा नहीं है कि हम कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट को उसके एक ही सिंबल से H से रिप्रेजेंट करें, नहीं। हाइड्रोजन को हम उसके सिंबल H से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन के सिंबल हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हाइड्रोजन को हम क्या है बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन के सिंबल H से। कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कार्बन के सिंबल C से, करते हैं ना। तो हम जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके सबके अलग अलग अपने अपने सिंबल होते हैं। ऐसा नहीं कि सब किन्हीं भी एलिमेंट्स को हम एक जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं। ठीक है, all elements have separate सिंबल। सबके क्या है अलग अलग सेपरेट सिंबल्स हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और, नो टू एलिमेंट have the same symbol। किन्हीं भी दो एलिमेंट का सिंबल सेम नहीं होगा। नो टू एलिमेंट हैव द सेम सिंबल। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू मोर सिंपल सब्सटेंस। और एवरी एलिमेंट को हम बच्चों उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके छोटे नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सभी एलिमेंट के क्या है अलग अलग सिंबल है, उनके सभी के सेपरेट सेपरेट 118 एलिमेंट के सभी के अलग अलग सिंबल है। और किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का सेम सिंबल नहीं होगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है हमारी 8th क्लास में। अभी हम छोटे हैं, हमें टोटल 118 एलिमेंट के बारे में नहीं जानना, ना ही उनके बारे में हमें पढ़ना। हमें हमारी 8th क्लास में जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उतने एलिमेंट डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, common elements and their symbols। कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। हमने कुछ कॉमन एलिमेंट लेंगे और उनके सिंबल डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स सिंबल। ठीक है, अब हमने एलिमेंट लिए। हम एलिमेंट बच्चों हमने लिया एलिमेंट हाइड्रोजन।
हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों उसके सिंबल H से। हाइड्रोजन के सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका ABCD वाला H नहीं, ये हाइड्रोजन वाला H लिया है हमने, ठीक है। हमने लिया एग्जाम्पल ऑक्सीजन, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, एलिमेंट हमने लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेंगे हम O से। हमने लिया कार्बन, कार्बन को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। कार्बन को किस एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं हम? C से। हमने लिया बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को बच्चों हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल N से। नाइट्रोजन को किससे करेंगे रिप्रेजेंट? सिंबल N से। एग्जाम्पल लिया आयरन का, Fe। आयरन को सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Fe से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनका तो आसान था, इनके तो फर्स्ट लेटर ले लिए, आयरन को अलग कैसे, Fe कैसे? अब मान लो मैं मेरी बात करती हूँ, मेरा नाम तो दीक्षा ही है ना, कितना अच्छा नाम है, शॉर्टकट में तो दिशु लेना चाहिए था, घर वालों ने तो पर निक्कू रख दिया ना, तो इसलिए हमारे साइंस ने भी क्या है, आयरन को किससे रिप्रेजेंट किया? उसके सिंबल Fe से रिप्रेजेंट किया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एलिमेंट लिया हमने कॉपर। कॉपर को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Cu से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिंबल Cu से। गोल्ड लिया, गोल्ड को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं Au से। गोल्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? सिंबल Au से। सिल्वर, सिल्वर को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं Ag से। सोडियम, सोडियम, सोडियम को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल NaCl, Na से। और क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Cl से। किससे करते हैं? Cl से। और ये Na+Cl मिलकर, Na+Cl मिलकर क्या बनाते हैं? कमेंट में बताओ, ठीक है। तो ये हमारे हमने कुछ एलिमेंट लिए जिनकी हमने रिक्वायरमेंट है। पहला एलिमेंट हमने लिया बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सिंबल H से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन को उसके सिंबल O से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन को हम सिंबल O से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन को सिंबल C से रिप्रेजेंट करेंगे, नाइट्रोजन को बच्चों हम सिंबल N से रिप्रेजेंट करेंगे। आयरन, लोहा, उसको हम सिंबल Fe से रिप्रेजेंट करेंगे, F और E से। कॉपर, कॉपर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Cu से। वो मैं उसी कॉपर की बात कर रही हूँ जिसे वायर्स बनाते हैं, जिसकी तारे बनती है, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड को हम सिंबल Au से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर को सिंबल Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को सिंबल Na से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को सिंबल Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, Na+Cl मिलकर क्या बनाते हैं और ये होता क्या है, ठीक है। तो ये हमने कुछ कॉमन एलिमेंट लिए जिनके हमने सिंबल बताए, और इतने ही हमें इनफ है हमारी 8th क्लास में। अगर हमें एक आधे एलिमेंट की अगर जरूरत होगी तो हम उसे भी आगे पढ़ लेंगे, पर अभी के लिए हमें इतने सफिशिएंट है, हमने इतने ही पढ़ने। हमने टोटल 118 एलिमेंट अभी नहीं पढ़ने, ओके। तो ये हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। All the elements, all the elements can be divided, can be
divided into three main group. All the element divided into three main group. हमारे एलिमेंट को आगे क्या है, हम डिवाइड करते हैं कितने ग्रुप्स में, थ्री ग्रुप में, थ्री मेन ग्रुप में हम एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। हमारे टोटल 118 एलिमेंट है ना, उनको आगे क्या है, थ्री ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, हमारे फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे मेटल। सेकंड डिवाइड करेंगे बच्चों नॉन मेटल। थर्ड है हमारा मेटलॉइड्स। अब बच्चों कैसे डिवाइड किया, टोटल हमारे 118 एलिमेंट थे, बात क्लियर। अब क्या है, 118 एलिमेंट में ऐसा नहीं सभी मेटल है, नहीं है ना, कुछ नॉन मेटल भी हैं, कुछ मेटल भी हैं, कुछ दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे साइंटिस्ट्स ने सोचा कि ये तो सारी सिचुएशन मिक्सिंग सी हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, जिनकी प्रॉपर्टी किससे मेटल से मैच हो रही थी उनको मेटल वाले ग्रुप में रख दिया, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किससे नॉन मेटल से मैच हो रही थी, जिनकी प्रॉपर्टी बच्चों मेटल से मैच हुई उनको मेटल वाले ग्रुप में रखा, जिनकी प्रॉपर्टी बच्चों नॉन मेटल से मैच थी उनको नॉन मेटल वाले ग्रुप में रखा, और जिनकी प्रॉपर्टी मेटलॉइड्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल को तो बच्चों हम अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है, तो इसलिए हम इनको अच्छे से जानेंगे कि मेटल होते कैसे हैं, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। और बात रही मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड्स के बारे में भी हम बच्चों जानेंगे और जहां जरूरत हो तो इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे भी। ओके, तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, मेटलॉइड्स हमारे मेटल नहीं होते, वो मेटल नहीं है, तो फिर वो क्या नॉन मेटल है, नहीं वो नॉन मेटल भी नहीं है। मेटलॉइड्स हमारे ऐसे हैं जो मेटल जैसे भी हैं और नॉन मेटल से, मतलब ये दोनों से ही मिलते जुलते हैं। मेटलॉइड्स में हमारे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मेटल से और नॉन मेटल का, तो वो क्या है, हमारे मेटलॉइड्स हैं। थ्री ग्रुप में डिवाइड किया, फर्स्ट ग्रुप मेटल, सेकंड नॉन मेटल और थर्ड मेटलॉइड्स। तो आज हमने पढ़ा बच्चों एलिमेंट्स के बारे में, हमने जाना वाटर कैसे बनता है। वाटर बनता है हमारा 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट कितने हैं हमारे, टोटल एलिमेंट है हमारे 118 एलिमेंट। और एलिमेंट क्या है, ऐसे प्योर सब्सटेंस है जो आगे ब्रेक डाउन नहीं होती, और एवरी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके सिंबल से, और सभी एलिमेंट को क्या है, सभी सेपरेट सेपरेट सिंबल है। हमने कुछ कॉमन एलिमेंट भी डिस्कस किए जिनकी हमें जरूरत है, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट्स हमारे टोटल 118 एलिमेंट को हम थ्री ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ग्रुप मेटल, सेकंड नॉन मेटल और थर्ड मेटलॉइड्स। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो कि इंपॉर्टेंट है और उसे हम बड़े अच्छे से एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।